हमारा देश बाबा साहेब का सदैव ऋणी रहेगा, जिन्होंने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की और संविधान को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान के विविध आदर्शों ने निरंतर भारतीय तत्पर ये तुलसी ये मीना राजस्थान की माटी है। ये बिस्मिल और गांधी के बलिदान की माटी है। यहाँ बहती हैं अमन और चैन की सदाएं, यहाँ बहती हैं अमन और चैन की सदाएं। ये मेरे हिंदुस्तान की माटी है, ये मेरे हिंदुस्तान की माटी है। जी हाँ, मेरे हिंदुस्तान आज हिंदुस्तान गर्व से बहुत गर्व की उड़ान पर है और हम भी बहुत गर्वित हैं कि इसरो ने 2024 की नई सुबह में नव वर्ष और नए दिन में इसरो के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी और ये उड़ान हम सभी के लिए एक गर्व की अभी के साथ साथ महिलाओं के लिए ये बहुत गर्व का विषय है और नाज का विषय है। कर ले भारत का ख्याल, विश्व को गले मिला, काल विकराल महाकाल भारत होना चाहिए। तो इस पूरी ऊर्जा के साथ हमें भारत निर्माण में सदैव लगे रहना है, अपने कर्तव्यों की पालना करनी है, ताकि हम राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी रहें और यही हमारा सहयोग है। मैं देख रही हूँ प्राचार्य महोदय अतिशीघ्र हमारे बीच उपस्थित हो रही है ध्वज फहराने के लिए। हमारे बीच प्राचार्य महोदय प्रवेश करती हुई और इस आन बान और शान से हमारा तिरंगा अगले कुछ पलों के बीच हमारे बीच लहराता हुआ होगा। भारतीय ध्वज जिसके 3 रंग हमारे पूरी सभ्यता को समाहित करते हुए हैं। सफेद रंग शांति का प्रतीक। प्राचार्य महोदय हमारे बीच आ चुकी है और बहुत ही नजदीक है, जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रातःकाल से। हर तरफ देखो लग रहा जय हिंद का नारा है, तिरंगा हाथ में झूम रहा देश हमारा है, झूम रहा देश हमारा है। भारत माता की जय। जय जन मन अधिनायक जय भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गावे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। थोड़ा और करो रामलाल जी, थोड़ा और करो। प्राचार्य महोदय से आग्रह है कि अपना उद्बोधन प्रस्तुत कर महाविद्यालय परिवार को सम्मानित करें। ऐसे लगा दो।
आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। साथियों, आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। यह हम सभी देशवासियों के लिए सम्मान, स्वाभिमान, गर्व और उत्साह का दिन है। हजारों वीर सपूतों के त्याग और बलिदान के फलस्वरूप देश स्वतंत्र हुआ। तदनंतर आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना, जो हमें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, विधि का शासन, समानता और स्वतंत्रता प्रदान करता है। आप सबको विदित है कि हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हम सभी देशवासियों का ये कर्तव्य है कि देश के संविधान में लिखित नियमों, कानूनों का पालन कर देश के विकास एवं गरिमा को बनाए रखने में अपना योगदान दें। साथियों, आज का दिन इतिहास में हमारे देश के विकास और उन्नति का प्रस्थान बिंदु है, जहाँ से चलकर हमारे देश ने विश्व में अपना परचम लहराया है और विज्ञान, अंतरिक्ष, तकनीकी, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग, संस्कृति, शिक्षा, खेल, कला, साहित्य आदि विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। इधर देश के वैज्ञानिक, उद्योगपति, शिक्षक, कृषक, चिकित्सक व इंजीनियर आदि इस उन्नति में अपना सतत योगदान दे रहे हैं। वहीं हमारे देश के वीर जवान दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा के लिए प्राणों की आहुतियां देने को सन्नद्ध खड़े हैं। देश के इन सभी सपूतों पर हमें गर्व है। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। शत-शत नमन उनको जिन्होंने सर्वस्व कुर्बान किया। शत-शत नमन उनको जिन्होंने सर्वस्व कुर्बान किया। आज़ादी की ज्वाला में जल सब कुछ देश के नाम किया। हम खुश नसीब हैं कि हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, जो कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों में से एक है। विविधता में एकता हमारी पहचान है। आज हम सभी भारतवासी मिलकर इस प्रयास के लिए प्रतिज्ञा करें कि हमारा देश विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली, समृद्ध और संपूर्ण आत्मनिर्भर बने तथा 2047 तक पूरे विश्व को नेतृत्व देने वाला विश्व राष्ट्र बन सके। साथियों, महाविद्यालय के बहुमुखी विकास और अकादमिक उन्नयन, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर हम बेहद गंभीर हैं। हमें समर्पित भाव से आगे बढ़ना है, तभी हम सफल होंगे। यह महाविद्यालय संभाग में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण संस्थान है। इसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहें। महाविद्यालय में स्थापित विभिन्न प्रकोष्ठ विभागों के कार्यों का संक्षिप्त विवरण आपके साथ साझा कर रही हूँ। महाविद्यालय में संचालित NSS की इकाइयाँ आयुक्तालय द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार विविध कार्यक्रमों, शिविरों, व्याख्यानों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता, व्यक्तित्व विकास और राष्ट्र सेवा की भावना से काम करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रही हैं। महाविद्यालय की NSS स्वयं सेविका कविता तंवर व कशिश लोढ़ा ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना द्वारा आयोजित NIC कैंप में भाग लेकर महाविद्यालय का नाम रोशन किया। स्काउट में बेहतर कार्य करते हुए जिला स्तरीय रोवर रेंजर सेवा शिविर 2023 एवं निपुण रोवर रेंजर प्रशिक्षण शिविर दशहरा मैदान कोटा में महाविद्यालय के 50 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड मंडल प्रशिक्षण केंद्र अलानिया कोटा में आयोजित राज्य पुरस्कार के लिए मंडल स्तरीय रोवर रेंजर अभिशंसा शिविर में महाविद्यालय के छात्र शोएब अख्तर ने भाग लेकर महाविद्यालय का नाम रोशन किया। महिला अध्ययन केंद्र छात्राओं में आत्मरक्षा, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य जागरूकता और सतर्कता की दृष्टि से निरंतर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता है। जुलाई से अब तक प्रकोष्ठ द्वारा राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना दहेज प्रथा अधिनियम 1986, महिला संपत्ति अधिकार, सड़क सुरक्षा सप्ताह एवं यातायात नियम प्रश्नोत्तरी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें व्याख्यान आयोजित कर छात्राओं को जानकारी दी गई, जिससे कि हमारी छात्र छात्राएं और हमारे छात्र लाभान्वित हो सके। विविधता में एकता की भावना का
प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में स्थापित एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब के तत्वाधान में असम संस्कृति एवं राजस्थानी संस्कृति के मध्य आदान प्रदान विषय पर व्याख्यान, राष्ट्रीय एकता पर शपथ तथा विविधता में एकता विषय पर रंगोली एवं प्रवेश प्रतियोगिता जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सेल महाविद्यालय में विद्यार्थियों के अधिक से अधिक प्लेसमेंट अवसर करवाने एवं कैरियर जागरूकता के लिए निरंतर प्रयासरत है। सेल के द्वारा विद्यार्थियों के लिए जॉब फेयर 2023 के आयोजन का बेहतर कार्य किया गया। इस जॉब फेयर में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा 115 से अधिक विद्यार्थियों का साक्षात्कार किया गया। 39 को शॉर्टलिस्ट कर जॉब हेतु चयन किया गया। यह महाविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। महाविद्यालय के खेल विभाग द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। कोटा विश्वविद्यालय कोटा की विभिन्न अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय के 125 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें एथलेटिक्स, नेटबॉल, बैडमिंटन, रस्साकशी में स्वर्ण पदक प्राप्त किए तथा शतरंज व खो-खो में रजत पदक प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम रोशन किया। हाल ही में आयुक्तालय के निर्देशानुसार खेल सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर विद्यार्थियों की खेल प्रतिभा को निखारने का कार्य किया गया। साइबर सेल द्वारा बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से साइबर अपराध अवेयरनेस विषय पर व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित कर जागरूकता का संदेश दिया गया। महाविद्यालय में स्थापित इंक्यूबेशन सेल विद्यार्थियों को स्वयं का स्टार्टअप शुरू करने हेतु जागरूकता के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस सेल के माध्यम से DOIT के मेंटोर के सहयोग से समय समय पर व्याख्यान, कार्यशाला का आयोजन एवं स्टार्टअप के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को भ्रमण कराया जाता है। IPR सेल द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के प्रति जागरूकता हेतु क्विज एवं iStartNet कोटा के विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान के माध्यम से बौद्धिक संपदा विषय पर ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की गई, जो कि छात्र छात्राओं के लिए बहुत उपयोगी रही। महाविद्यालय में विद्यार्थियों को मेंटल हेल्थ प्रशिक्षण, गाइडेंस एवं जागरूकता की दृष्टि से मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सेंटर स्थापित है, जिसमें समय समय पर निहित उद्देश्यों के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित होते हैं। हाल ही में सेंटर द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से माइंड एंड हैप्पीनेस विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। अब हम बात करते हैं विभागों की। रसायन शास्त्र विभाग द्वारा रीसेंट एडवांसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, ICT एंड मैनेजमेंट विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ ही विभाग के सदस्यों के निर्देशन में 2 शोधार्थियों को PhD डिग्री अवार्ड में विभाग की संकाय सदस्य डॉक्टर लोनी लोकवानी के शोध पेपर को बेस्ट पेपर का अवार्ड प्राप्त हुआ तथा संकाय सदस्यों के 9 से अधिक शोध पत्रों का प्रकाशन नेशनल व इंटरनेशनल जर्नल में हुआ। वनस्पति शास्त्र विभाग द्वारा विभिन्न शोध आधारित गतिविधियों एवं विद्यार्थी केंद्रित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सितंबर माह में पादप वर्गीकरण पर विस्तार व्याख्यान MSc के विद्यार्थियों के लिए विभागीय प्रतियोगिताएं व सेमिनार आयोजित किए गए। दिसंबर माह में RAPP रावत भाटा का शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया। विगत 6 माह में विभाग में 4 PhD वाइवा तथा 5 विद्यार्थियों को PhD की उपाधि प्राप्त हुई। प्राणी शास्त्र विभाग द्वारा विद्यार्थी केंद्रित टेलीफोनी एंड ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एवं डीमिस्टिफाइड स्लीप जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विद्वान विशेषज्ञों के विस्तार व्याख्यान, वाइल्ड लीफ, टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार तथा विद्यार्थियों के लिए 2 शैक्षणिक भ्रमणों का आयोजन किया गया। विभाग के 3 PhD शोधार्थियों को PhD उपाधि प्राप्त हुई तथा विभाग के संकाय सदस्यों के निर्देशन में 5 नए PhD शोधार्थ पंजीकृत हुए। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भौतिक शास्त्र विभाग द्वारा विशेषकर विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से माइक्रोवेव डिवाइसेस विषय पर विस्तार व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके साथ ही विद्यार्थियों के सेमिनार,
व ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किए गए। गणित विभाग द्वारा पीजी के विद्यार्थियों के लिए विभागीय सेमिनार आयोजित कर उन्हें विषय, पाठ्यक्रम, कैरियर तथा परीक्षा प्रणाली की जानकारी दी गई। साथ ही राष्ट्रीय गणित दिवस को प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के रूप में मनाकर व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभाग की संकाय सदस्य मंजू शर्मा को पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त हुई। इसी प्रकार महाविद्यालय संकाय सदस्यों द्वारा अध्यापन, शोध लेखन, शोध निर्देशन, अकादमिक व विभिन्न कार्यशालाओं में प्रशिक्षण, विविध संगोष्ठियों में सहभागिता व आयोजन, शोध पत्रों का वाचन, विशेषज्ञ के रूप में व्याख्यान आदि कार्य बेहतर ढंग से संपादित किए जा रहे हैं, जो महाविद्यालय की अकादमिक दक्षता व शैक्षणिक गुणवत्ता प्रतिबिंबित करता है। आप सभी को यह बताते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारे महाविद्यालय के बीएससी प्रथम वर्ष के छात्र आर्यन सिंह को इस वर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्हें यह पुरस्कार 22 जनवरी को दिल्ली में विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। आर्यन को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने का अवसर भी मिला है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे महाविद्यालय की सहायक आचार्य डॉक्टर वीना कुमारी मीणा को जिला स्तरीय सम्मान समारोह में आज सम्मानित किया जाएगा जिला प्रशासन द्वारा। यह उन्हें एनएसएस संबंधित गतिविधियों के सफल एवं प्रभावी संचालन के लिए सम्मान दिया जाएगा। छात्र छात्राओं को मेरा ये संदेश है कि महाविद्यालय में नियमित रूप से कक्षाओं में अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर आप महाविद्यालय का नाम रोशन करें। इसी के अनुरूप व्यवसाय चुनकर आप अपने व्यक्तित्व को और अपने सफलताओं की ऊंचे सोपान पर कदम रखें। इसी के साथ जहाँ की स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखना है। साथियों, आने वाला समय प्रतिस्पर्धी है। एक ग्रेड प्राप्त संस्थान होने के कारण उच्च शिक्षा विभाग हमसे अधिक उपेक्षा करता है। हमें संस्था और विद्यार्थी हित में अनेक अकादमिक, शैक्षणिक, सह शैक्षणिक क्षेत्र से संबंधित कार्य योजनाएं बनाकर बेहतर कार्य करना है। यह हमारी जवाबदेही भी है। युवा देश का भविष्य होता है। महाविद्यालय उसके व्यक्तित्व और भविष्य निर्माण का केंद्र होता है। हमें इस कसौटी पर खरा उतरना है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम समर्पित भाव से कार्य करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। पुनः आप सभी को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्राचार्य महोदय, आपने अति सुंदर संतुलित शब्दों में महाविद्यालय परिवार को प्रेरित किया कि हम अपने कर्तव्यों में रत रहे। हम कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक संपन्न कर सदैव राष्ट्र हित के कार्यों में रत रहेंगे। और इसी शुभकामना के साथ आज के इस मौके पर मैं कहना चाहूँगी कि हमें क्यों अपने कर्तव्यों में रत रहना चाहिए। लिपटकर कई बदन तिरंगे में आज भी आते हैं। लिपटकर कई बदन तिरंगे में आज भी आते हैं। यूं ही नहीं आज़ादी का उत्सव हम शान से मनाते हैं। यूं ही नहीं आज़ादी का उत्सव हम शान से मनाते हैं। जैसे कि महाविद्यालय में परंपरा रही है कि हम अपने साथी जो अभी निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनका यहाँ पर सम्मान करते हैं। तो इस क्रम में हमारे 4 साथी अपने उत्कृष्ट सेवाएं महाविद्यालय को देकर और महाविद्यालय परिवार को इन्होंने गौरवान्वित किया है। महाविद्यालय परिवार आज इनको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करता है। इस क्रम में प्रथम है डॉक्टर रश्मि वर्मा। आप प्रोफेसर हैं वनस्पति शास्त्र में, लेकिन आज किसी कार्यवश में यहाँ नहीं है। तो इनको मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ कि इस प्रकार से आपने पूरा अपना सेवा काल अपने पूर्ण कर्तव्यों की निष्ठा के साथ संपन्न किया। और इसी क्रम में आगे हम प्राणी शास्त्र विभाग से डॉक्टर वीना चौरसिया, आप अपनी सेवा पूरी कर अतिशीघ्र जुलाई में सेवानिवृत्त होने वाली हैं। तो मैं प्राचार्य महोदया से आग्रह करूँगी डॉक्टर
डॉक्टर मीना चौरसिया को माला पहनाकर पुष्प कर सम्मानित करें। धन्यवाद प्राचार्य महोदय। समय कैसे पास लगाकर होता है पता ही नहीं चलता। ये कल की ही बात लगती है। मीना जी हमारे बीच यहाँ महाविद्यालय में आई भी, उन्होंने उच्च शिक्षा सेवा को ज्वाइन किया था। एक ही जने को लेंगे। हाँ हाँ जस्ट फ्री क्या उनसे मेरा आग्रह है कि यहाँ अब तो टुकड़े कर दो बोले महाविद्यालय हाँ, हमारा भी ले लो सर यस बाबू आदि मीना मुकेशर और फिर चौधरी आप यहाँ पे सीढ़ियों पर आए। जब तक आप लोग ऊपर आते हैं तब तक हम हमारे लोग यहाँ बुलाना चाहेंगे जिन्होंने हमारे महाविद्यालय से राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत NIC कैंप में भाग लेने वाले 2 विद्यार्थी हैं, कविता तंवर डॉटर ऑफ जगदीश तंवर और कशिश लोधा डॉटर ऑफ राजेंद्र कुमार। यदि आप यहाँ उपस्थित हैं तो वो आए। मैं चाहूँगी कि आप तालियों के साथ हमारी इस बच्चों की उपलब्धि के लिए उत्साहवर्धन कीजिए। राष्ट्रीय सेवा योजना कशिश ऊपर आइए बेटा। कशिश और कविता तंवर राष्ट्रीय एक महाविद्यालय के प्रति अच्छी सेवाओं को समर्पित किया है। तो आज हम उनको यहाँ पर प्राचार्य महोदय सम्मानित कर महाविद्यालय परिवार निर्वाचित महसूस करता है बाबूलाल जी जब अपनी सेवाएं दी है। और हम सब देखते हैं कि किस तरह से हम लोग हमें ये रिवाइजर लेके आते हैं कि आइए और लाइब्रेरी में आइए। तो इसके लिए एक चलती फिरती लाइब्रेरी की के लिए आपने अपनी सेवाओं को महाविद्यालय को सदैव एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में महाविद्यालय को सदैव किया। इसके लिए महाविद्यालय परिवार आपको सम्मानित करने मेरा काम छीन रही है जरा जी, अब ये भी करने लगी। पुनः आप सभी को गणतंत्र जो वीर शहीद है वो ये कह गए, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, हम दिन चार रहे न रहे। और माँ भारती के इस वैभव को सलाम, जय हिंद, जय भारत। और पारितोषिक वितरण और सहायता वितरण के इस क्रम में अगला सोपान है राष्ट्रीय महाविद्यालय प्रतिवर्ष विकास समिति के अंतर्गत 26 जनवरी को आर्थिक सहायता देने हेतु सभी क्लासेस के विद्यार्थियों से आवेदन प्राप्त किए जाते हैं और उनमें से पात्र अभ्यर्थियों को, पात्र विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 1000 रुपए की 1000 रुपए की राशि का चेक देकर के आर्थिक सहायता का ये दिया जाता है। और ये जो 10 नाम है वो मैं एक बार बोल देती हूँ। आप विद्यार्थी जो नीचे खड़े हो वो कृपया ऊपर आ जाए। ईशा BSc फर्स्ट ईयर बायो, मनीष कुमार BSc फर्स्ट ईयर मैथ, प्रियंका प्रजापति BSc सेकेंड ईयर बायो, भावना गोस्वामी BSc थर्ड ईयर बायो, आयुष्मान सिंह झाला BSc थर्ड ईयर मैथ, आयुषी सिंह MSc थर्ड ईयर बॉटनी सेम थर्ड, प्रियंका देवनाथ MSc सेम थर्ड केमिस्ट्री, प्रियंका शर्मा MSc सेम थर्ड मैथ, मुक्ति शर्मा MSc सेम थर्ड फिजिक्स और अमन सिंह राठौर MSc सेम थर्ड जूलॉजी। आप ऊपर आ जाएं। और अभी हमारे NIC कैंप में राष्ट्रीय सेवा योजना से भाग लेने वाले विद्यार्थी कविता तंवर आप आए और बहुत बहुत शुभकामनाएं कविता को। और इसी क्रम में अगली हमारी NSS वॉलंटियर है कशिश लोधा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपके साथ साथ हमारे NSS कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रामहेत और डॉक्टर राम लक्ष्मण जी को भी कि आपके प्रयासों से हमारे विद्यार्थी इस प्रकार से उपलब्धियां प्राप्त करते हैं और महाविद्यालय का नाम रोशन करते हैं। महाविद्यालय परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।
शुभकामनाएं आप सभी को। हमारे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने से पूर्व हम सबके लिए मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ कि हमारे महाविद्यालय से आपको आयुकालय स्तर पर चयनित किया गया है। NSS के समन्वयक के रूप में आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी सेवाएं दी हैं, तो उसके लिए महाविद्यालय परिवार आपको परिणाम स्वरूप आपको इस तरह के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत मनीष कुमार अच्छा फेस्टिवल है एक ऐसा ही है इसका। प्रियंका प्रजापति BSc सेकेंड ईयर बायो, भावना गोस्वामी BSc थर्ड ईयर, भावना गोस्वामी, आयुष्मान सिंह झाला, आयुषी सिंह, MSc थर्ड सैम वॉटनी, प्रियंका देवना, MSc थर्ड सैम केमिस्ट्री, प्रियंका शर्मा। प्रयत्न करें और आगे बढ़ें। प्रेषित करने के लिए महाविद्यालय परिवार के पास 3 पार्ट तक पहुँचेंगी, तो हमारे स्टूडेंट्स, ऐसे छात्र, गाइड वाले, NSS वाले, आप प्राचार्य महोदय को गाइड करते हुए कृपया मुझे 3 पार्ट तक ले जाएं। हमारी मैडम अब महाविद्यालय के सभी परिवारजनों से सम्मुख होंगी, उनको बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करेंगी। प्राचार्य महोदय। बहुत खूबसूरत नजारा, जहाँ से इस 3 पार्ट में महाविद्यालय परिवार में खड़ा हुआ में आप सबके बीच शुभकामनाएं प्रेषित करने हेतु पहुंच रहे हैं और अनंत शुभकामनाएं आप सभी को गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर, जहां हम हर्ष, न केवल हर्ष अपितु अत्यंत गौरव का अनुभव कर रहे हैं और ऐतिहासिक प्रांगण राजकीय महाविद्यालय का आज साक्षी है। हमारी महिला शक्ति के रूप में प्राचार्य महोदया द्वारा शुभकामनाएं संदेश प्रेषित मैडम द्वारा और आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज इस उपलक्ष्य पर हर भारतीय की यह तमन्ना होती है कि दृढ़ता हो, लौह पुरुष जैसी कुछ भगत सिंह सी मस्ती हो, नेताजी जैसा आज मिले, आजाद की जैसी हस्ती हो, उधम का अधम दिल हो जिसमें मंगल पांडे का ताव मिले, हे ईश्वर जन्म दोबारा हो तो भारत माँ की छाँव मिले, भारत माँ की छाँव मिले। मैं नीचे प्रांगण में उपस्थित सभी विद्यार्थियों से चाहूंगी कि वो एक स्वर में भारत माता का गुणगान करें। सभी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बिल्कुल यही जोश और जुनून हमें याद दिलाता है कि किस प्रकार भारत विश्व गुरु कहलाता है और आज
अवसर पर मैम द्वारा शुभकामनाएं संदेश। साथियों से निवेदन है कि आप स्टाफ रूम में पहुंचेंगे और वहां संविधान की शपथ भी हमें लेनी है, साथ ही अल्पाहार हमारे मूल कर्तव्यों की शपथ लेनी है और साथ ही अल्पाहार की व्यवस्था भी स्टाफ में नहीं है। इधर लेंगे फिर मेरे को नीचे जाना है। के प्रति हमें आगाह किया जा रहा है, तो हम सब अपने संविधान योग से इसको सुने। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूए। यदि माता पिता या संरक्षक हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालित के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये भारत